नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं खुशरुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा नई मंडी में लगी भीषण आग। इटावा नई मंडी में लगी भीषण आग, 5 दुकानें हुई जलकर राख। आग लगने से दुकान में रखा सारा माल व वारदाना जलकर हुआ राख। आड़तियों को हुआ भारी नुकसान। आग का लगना शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से 5 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। इटावा की नई मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शॉर्ट सर्किट की छोटी सी चिंगारी ने भीषण आग का विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते 5 दुकानों को जलाकर राख कर दी। वहां मौजूद लोगों ने दुकान में रखे माल और सामान को बचाने की कोशिश की, पर कुछ ही सामान दुकान के बाहर निकाल पाए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक 5 दुकानें जल चुकी थी। आपको बता दें, मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां भेज दी गई, जिसने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इस आग में 5 दुकानें जली हैं और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं एक आड़ती राजकुमार कुशवाहा का कहना है कि यह आग पहली बार नहीं लगी, पहले भी कई बार लग चुकी है। शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। शासन प्रशासन से मांग है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना हो तो उस पर फौरन काबू पाया जा सके। इतनी बड़ी मंडी, कम से कम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इस मंडी में रहनी चाहिए और इस आग से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आग की सूचना पाकर CFO तबारक हुसैन व इकदिल थाना अध्यक्ष, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना अध्यक्ष, सिविल लाइन थाना अध्यक्ष, कोतवाली थाना अध्यक्ष, पुलिस बल समेत मौके पर मौजूद। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। राजकुमार कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा, ये बताइए किस तरीके से आग लगी और कितना नुकसान हुआ, पूरी बात बताइए। नुकसान तो बहुत हो गया इसमें, क्या कि हर किसी का माल रखा रहता है, इसमें क्रेडें भी रहती हैं, सब कुछ रहता है और आग एक बार नहीं लगी, कई बार लग चुकी है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यानी 1-2 बार का सुविधा होनी चाहिए लेकिन सुविधा हुई नहीं। फायर ब्रिगेड की बात की तो कई यहाँ बाद में कुछ नहीं होता है। कम से कम एक गाड़ी तो यहाँ रहनी चाहिए, इतनी बड़ी मंडी है। कम से कम मेरे हिसाब से 5 या 6 बार आग लग चुकी है और आग लगने के बाद न किसी को कोई मुआवजा न कोई कुछ, सब आड़ती यहाँ अपना बनाते हैं जैसे तैसे और वही हो जाता है उसमें। जैसा कि हर साल आग लगती है, जैसे बता रहे हैं जी, तो कभी आप लोग फायर सिस्टम उपकरण का इस्तेमाल करते हैं अपनी दुकानों में? कभी जब है ही नहीं क्या करेंगे, मेरे पास सुविधा ही नहीं है कोई। भाई सुविधा होनी चाहिए, नहीं है तो हम लोग ऐसे भी हैं कि अगर कह दी जाए तो हम लोग ठैयन अपने अपने स्थानों पे समर भी लगवा सकते हैं, पाइप भी लगवा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ताकि इनका मुआवजा मिले और सब दुकानों का जो है उचित, और क्या कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो आड़तियों को कहा जाए कि अपनी 10 दुकानों के बीच में एक समर लगवा लें, जो कल कोई आग लगती है छोटी मोटी तो हम बुझा लें। अच्छा ये बताइए, दुकानें हैं सर? काय की दुकानें थी ये सर? सब सब्जी की। सब सब्जी की थी जी। तो ये जो सब्जी की दुकानें थी, इससे पहले भी ये सब्जी की दुकानों पे ही आग लगी? जी, पहले फल मंडी में एक बार लगी। सभी कोनों पे आग लग? सब कोने पे आग लग चुकी, फल मंडी में लगी, बीच में पूरा प्लेटफार्म खत्म हो गया। 1 साल में वो बना जैसे तैसे। पानी की टंकी की आग लगने, अब आज की तो आज लगने की वजह तो ये है कि चलो भाई मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन और वजह तो पता ही नहीं चला किस बात से लगी। तो ये तो आज तो बिजली के कारण नहीं लगी, कोई ऐसी बात नहीं, शॉर्ट सर्किट हुई। यहाँ लोग थे वो बता रहे हैं। कितना नुकसान होने की संभावना है? नुकसान कम बहुत का है सर, क्या कही उसमें कम से कम मेरे हिसाब से नुकसान होगा कम से कम 8-10 लाख रुपए का। तो आप यहाँ पर किस सर मंडी में आग लगी है, किस तरीके की आग थी और किस वजह से लगी, पूरी बात बताइए। इसकी सूचना हमको सेट पे मिली। जैसे ही सेट पे सूचना मिली मैंने तुरंत अपनी टीम को रवाना किया और हमारी टीम ने मौके पे पहुंचकर बड़े तत्परता के साथ आग को काबू में कर लिया है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है और 5 दुकानों में आग लगी थी और स्थिति कंट्रोल में है। कोई ऐसी कितनी दुकानें थी, गिनती की? जैसा कि 5 दुकानें थी। किस तरीके से आग लगी? अब इसका तो बाद में निरीक्षण करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही। अच्छा देखा जाता है कई बार यहाँ पर आग लग चुकी है, हर वर्ष लगती है एक बार आग, तो यहाँ पर फायर सिस्टम या दुकानों वालों को कभी वो नहीं बोला जाता कि फायर सिस्टम लगाएं वो लोग? अब इसके लिए आगे कुछ ऐसा करके मतलब इनको टीम गठित करके और इन लोगों को जागरूक करके यहाँ पे मॉक ड्रिल वगैरह का आयोजन किया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी ऐसी आग लगती है तो ये लोग खुद भी मतलब उसमें कंट्रोल करने के स्थिति में रहें।
ये तो नगर पालिका की अपनी एक व्यवस्था होनी चाहिए। कोई वैसे तो हमारी गाड़ी जनपद मुख्यालय में रहती है हर समय, जब भी कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसी सूचना मिलती है तत्काल मौके पे पहुंच के उसको वो किया जाता है। कितनी टीमें आपकी लगी हुई हैं आग बुझाने में? कितनी अभी गाड़ियां? हमारे 3 फायर टेंडर यहाँ पे आए हैं, एक CFI से 2 इटावा से। कितना नुकसान? अब ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। तो अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।